नमस्कार साथियों, मैं आपका सुजीत कुमार सिंह। आज हम चर्चा करने वाले हैं, ज़्यादातर लोग इस बिज़नेस में आते हैं बड़े जोश के साथ, मगर वो सीखने पे उनका ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है, वो करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, सिंपल सी बात है, किसी भी चीज़ को जब आपके लिए जब नया होता है और उस चीज़ को आप करना डायरेक्ट शुरू कर देते हैं तो आपके लिए मुश्किल हो सकता है, आपके हाथ असफलता ही लगेगा। कारण ये है कि हम जिस भी क्षेत्र में जो मेरे लिए नया है, आपके पास अनुभव कुछ भी नहीं है, जानकारी कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहला ये काम है कि आपको उस क्षेत्र के बारे में जानकारी लेना शुरू कर देना चाहिए और वो रेगुलर आप लेते रहिए। क्योंकि अगर उस बिजनेस में या उस क्षेत्र में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है। और वो उसका सबसे जो अच्छा एक तरीका है कि आप चेक करिए कि उस बिजनेस में, उस क्षेत्र में जो कामयाब व्यक्ति है, उस व्यक्ति को सुनना शुरू करिए और उस क्षेत्र के बारे में जो किताबें लिखी गई हैं, उस किताब का जब आप स्टडी करेंगे, अनुसरण करना शुरू करेंगे, किसी एक लीडर को आप एक मेंटर बनाइए। आपके बिजनेस में जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं, जो आपके सीनियर हैं, और ऐसे भी कहा जाता है कि देखिए, सीनियर अपलाइन का मतलब क्या होता है? एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग। ये 3 गुण देखिए जिस भी अपलाइन के अंदर होता है, उनको आप फॉलो करिए। बुक्स को फॉलो करिए, टेप वीडियो मोटिवेशनल देखिए। और देखिए, सिर्फ देखने से भी कुछ होने वाला नहीं है। अगर हम देखते और सुनते हैं लेकिन अगर अपने जीवन में अमल नहीं करते हैं, बिजनेस में उसको अमल में नहीं लाते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तो ये इस बात की गारंटी है कि रिज़ल्ट ज़ीरो होगा। क्योंकि देखिए, सिंपल बात है, अगर हम खुद को तैयार करेंगे तभी हम लोगों को तैयार कर पाएंगे। और ये बिज़नेस बड़ा तब बनेगा जब पहले हम अपने आप को डुप्लीकेट तैयार करें अपने सीनियर के जैसा, और जैसा आपका ओरिजिनल कॉपी होगा वैसे ही डुप्लीकेट कॉपी निकलेगा। सिंपल बात। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में मजबूत और सशक्त लीडर तैयार हों तो सबसे पहला आपकी ये जिम्मेदारी है कि खुद को आप तैयार करें। और बिना खुद को तैयार किए इस बिज़नेस में आपको एक कदम चलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हर छोटा छोटा काम के लिए आपको क्या होगा, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी रहता है। ज़्यादातर इस बिज़नेस में हम देखते हैं कि लोग आते हैं और वो कभी भी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पाते हैं, वो कहीं ना कहीं अपलाइन के भरोसे रहते हैं, है ना। और इसी कारण होता है कि किसी का भी ये बिज़नेस चल नहीं पाता। और ये केस इस बिज़नेस में 99% है। अब देखिएगा, लोग मार्केटिंग प्लान को सीखने में समय लगा देते हैं, प्रोडक्ट का जानकारी लेने में बहुत समय लगा देते हैं। मार्केटिंग प्लान तो मतलब हम देखे हैं, अगर 100 लोग ज्वाइन करते हैं तो मुश्किल से 5 लोग 4 लोग उसमें मार्केटिंग प्लान सीखते हैं, लेकिन रेगुलर दिखा नहीं पाते हैं। और 100 में अगर देखा जाए तो 1-2 महीने के बाद संख्या 0 हो जाता है। तो समझने वाली बात यही है कि जो लोग कर रहे हैं उसको मत करिए, जो सफल और कामयाब व्यक्ति इस बिज़नेस में कर रहा है उसको आप फॉलो करना जब शुरू कर देंगे तो इस बात की गारंटी बढ़ जाएगी कि आप इस बिज़नेस में 100% सफल होंगे। और देखिए, थोड़ा तो पेशेंस रखना होगा। किसी भी चीज़ को सीखने टाइम तो पेशेंस रखना पड़ता है। सीखने के बाद जैसे ही उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे फील्ड में तो गारंटी है कि रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन हम अगर सीखने के जो पार्ट में सबसे पीछे रहते हैं। ज़्यादातर लोगों को हम देखते हैं कि सेमिनार में जब बुलाया जाता है तो बैठेंगे नहीं, ट्रेनिंग्स में आएंगे नहीं, है ना, अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। अरे भैया, आप अपने ऊपर जब तक आप महीने में 2, 4, 500, 1000 रुपये इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इन्वेस्ट कहाँ करना है? सेमिनार में बैठते हैं, आपका वहाँ जो भी चार्जेस लगता है वो एजुकेशन बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हुआ। ट्रेनिंग प्रोग्राम में बैठते हैं, वहाँ चार्जेस लगता है, इन्वेस्टमेंट है। बुक खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट है। आप कोई भी टूल्स खरीदते हैं, वो इन्वेस्टमेंट है। और अगर हम इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं बिज़नेस के अंदर में तो हम बढ़ेंगे कहाँ? हमारा बिज़नेस बढ़ेगा कहाँ? हमारा माइंडसेट बढ़ेगा कहाँ? हमारा विज़न बढ़ेगा कहाँ? है ना। हम हर चीज़ सोचते हैं आसानी से हो जाए, आसानी से यहाँ भी हो सकता है, लेकिन उस चीज़ को आसान करने के लिए सबसे पहले खुद को आसान बनाना पड़ेगा। हम हर चीज़ में सोचते ज़्यादा हैं, करते कम हैं। अपने को यही समझना है कि जो गाइडलाइन दिया जाता है इस बिज़नेस में आने के बाद, उस गाइडलाइन को फॉलो करिए। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में ज़्यादातर लोगों का नाकामयाब होने का यही एक जो कारण है कि हम फॉलोअर्स नहीं बनते हैं, है ना। जब तक हम फॉलोअर नहीं बनेंगे तब तक हम एक मजबूत लीडर भी नहीं बन सकते हैं। तो अगर आपको लीडर बनना है तो सबसे पहले फॉलोअर बनिए। किसका फॉलोअर बनिए? जिनके जैसा बनना चाह रहे हैं, है ना। फॉलो किसी को करने मत लग जाइए। आप चेक करिए कि सबसे जिम्मेदार पर्सन आपके टीम में, सबसे जिम्मेदार सीनियर कौन है। और चूँकि आपको भी पता है, एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग, ये 3 शब्द ऐसा है जिसको देखिए, ये 3 चीज़ जिस भी अपलाइन के अंदर है आप उनको फॉलो करना शुरू कर दीजिए।
और जो एज इट इज़ बताया जाता है एज इट इज़ आप करना शुरू कर दीजिए। आप देखिएगा कि बहुत जल्दी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। और पिन लेवल की अगर बात करें, जिस भी आप बिजनेस में हैं और जो भी पिन लेवल आसानी से आप चाहेंगे कि हासिल हो जाए, तो उसका एक ही सूत्र है, अपलाइन को फॉलो करिए, ट्रेनिंग्स फॉलो करिए और बुक्स फॉलो करिए। 100% सफलता की गारंटी है। थैंक यू।